बागेश्वर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर जयेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित प्रशिक्षकों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध तथा निदान अधिनियम पॉस एक्ट 2013 विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई तथा साइबर क्राइम, बाल विवाह, नशे से होने वाले दुष्परिणाम, नालसा हेल्पलाइन नंबर एवं गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन योजना 2015 विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आरसीटी निदेशक दिनेश कुमार एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ऐसा हो सकता है या अच्छा तुम मुझे फेवर नहीं कर रही, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। तो चाहे लालच रूप में उसको बहला फुसला करके अपने फेवर में करने की कोशिश हो, चाहे उसको डरा धमका करके करने की कोशिश हो, या उसको भविष्य में भी तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वहां मैं लिख दूंगा, वहां लिख दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा। ये सब चीजें वो घटनाएं घटित करती हैं यौन उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को। ये सब को रोकने के लिए कानून प्रावधान करता है। अब इसकी रोकथाम के लिए सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ये होगा कि दो प्रकार की कमेटियों की बात करता है कानून। एक तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, आंतरिक परिवार कमेटी। हर एक ऐसा संस्थान जिसमें 10 या 10 से ऊपर जो है हमारे एम्प्लॉय हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब जो है केस पहुंचा तो पहली बार ये बात सामने आई कि भाई देश के अंदर विभागीय स्तर पर जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए कोई कानून है ही नहीं, कोई गाइडलाइन। संस्थान के कर्मचारी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अक्सर एक्टिव रहते हैं, बोलते ना एक्टिविस्ट जो होंगे। एक इसमें जो है एनजीओ या लीगल फील्ड से लॉयर वगैरह होंगी, और इसके जितने भी मेंबर हैं 5 ये है। अब क्या है मैंडेट? ये है कि कोई भी कार्यस्थल, चाहे वो घरेलू वाला हो, चाहे एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो है फिजिकल कांटेक्ट, ये जो है यौन उत्पीड़न वाली चीज में आता है, या एडवांसमेंट जिसे कहते हैं अग्रगमन होंगी, विभाग का जो है हेड ऑफिस वो है विभाग अध्यक्ष, वो ऐसा करेंगे, सारी व्यवस्थाएं देंगे करके पूरी गाइडलाइन करी, और उसी गाइडलाइन पे जो है अभी तक महिलाओं के बारे में फिर ये जो है कानून बना जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, संरक्षण और निदान अधिनियम नहीं है। एक तो पीड़ित कौन है, पीड़ित कौन माना गया इस कानून के तहत, विपक्षी कौन है, कार्यस्थल क्या है, यौन उत्पीड़न क्या है, कमेटी कौन होगी, कमेटी की कैसी कार्यशैली होगी, कंप्लेंट कैसे दर्ज होगी, और कार्यवाही जो इंक्वायरी है। देखने में आता है कि महिलाओं को, हालांकि जो है परिस्थितियां आज बदली हैं, पहले की अपेक्षा जो है बहुत आज का परिदृश्य अलग है। हमारी जो समाज है, हमारा जो सिस्टम है वो पितृसत्तात्मक रहा है, जैसा आप जानते ही हैं। लेकिन महिला आज न केवल कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में हमसे पुरुषों से आगे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चीजों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक चुनौती जो है यौन संबंधी भेदभाव हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, या इसी तरह की घटनाएं हो गई। इन सब से निपटने के लिए देश में क्या कानून है? खूब मछली पालन कीजिए और यहाँ पे आरसीटी में जो है हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इसी दौरान हमने जो है यहाँ के डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, चूंकि जो है एक कानून है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संरक्षण, निवारण, संरक्षण और निदान के बारे में एक कानून है 2013 का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है हालिया एक जजमेंट है अर्लेन फर्नांडिस, उसमें जो है दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में ये हमारे लिए मैंडेट है कि महिलाओं को, समाज को, पुरुषों को, सबको जागरूक किया जाए कि कार्यस्थल पर महिलाओं को जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण दिया जाए, और जो भी नौकरी पेशा महिलाएं हैं, चाहे वो नौकरी कर रही हों, चाहे किसी कार्यस्थल में किसी निजी कार्य से आती हैं, विजिट करती हैं, या डोमेस्टिक उसमें जो है काम करती हैं हेल्प में,
तो उनको जो है यौन उत्पीड़न से रोका जाए, उनका संरक्षण किया जाए, और अगर ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो अपनी शिकायत एक प्रॉपर फोरम तक पहुंचा सके, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कर सकें, लोकल कंप्लेंट कमेटी को कर सकें, या अगर जो है वो ऐसा करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं तो भारत की जो है महिला एवं बाल विकास विभाग का एक पोर्टल है जिसमें शी बॉक्स करके जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स करके जो एक पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उसमें घर बैठे पर भी उस विभाग के पोर्टल को खोल करके, शी बॉक्स को खोल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जो नोडल अधिकारी को डायरेक्ट वहां से फॉरवर्ड होगी और महिला के बारे में जो यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना है उस पर जांच जो है तदनुसार नियम विधिवत रूप से की जा सकेगी। ऐसी लोगों को चूंकि जागरूकता की कमी है तो हम इसी कड़ी में जो है जागरूक करने लोगों को आए हैं। हमारे आरसीटी में ये जो मत्स्य का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर यहाँ 25 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं और आज हमारे बीच में हमारे जिला विधिक प्राधिकरण से जज साहब आए थे। उन्होंने कानून के विषय में विस्तार रूप जानकारी दी है और जो महिलाओं के लिए उत्पीड़न होता है उसके लिए उन्होंने कानून किस तरह का है और किस तरह की कमेटी बनाई जाती है उसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया है। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।